मान लीजिए आप किसी रास्ते पर जा रहे हैं और आपके पीछे से कोई खंजर घोंप दे, तब आपको जो दर्द होगा, आपके परिवार वालों को जो दुख होगा, इससे भी ज्यादा दर्द और इससे भी ज्यादा दुख जब होता है जब अपने हमारे साथ विश्वासघात करते हैं। राजस्थान सरकार की दास्तां में ऐसे ही कई विश्वासघात हुए और कई लोगों के साथ हुए, जिसे आज हम आपके सामने बयां करेंगे। नमस्कार, आप देख रहे हैं राजस्थान संवाद और राजस्थान संवाद आज आपको बताएगा राजस्थान की इस राजनीति में होने वाले विश्वासघातों के बारे में। विश्वासघात सिर्फ इसलिए क्योंकि आप किसी एक ऐसे नेता के साथ हैं जो कि युवा है, जो कि कर्मठ है, और वो नेता पहली बार इतनी छोटी उम्र में 18-20 सीटों से राजनीति को, अपनी पार्टी को 100 सीटों तक ले गया। उसी का खामियाजा आपको भुगतना पड़ रहा है कि आप उनके साथ क्यों हैं, और इसके लिए आपके साथ हो रहा है विश्वासघात। यह विश्वासघात इस पूरी टेन्योर में कांग्रेस के किन लोगों के साथ हुआ, राजस्थान की सत्ताधारी पार्टी कांग्रेस के किन लोगों के साथ हुआ, इसके बारे में बात करते हैं। और इनमें सबसे बड़ा नाम और सबसे पहला नाम और इन दिनों में सबसे ज्यादा चर्चाओं में आया हुआ नाम है हेमाराम चौधरी। हेमाराम चौधरी वो विधायक हैं जो इंदिरा गांधी के साथ जेल गए थे, यानी कि आप समझ सकते हैं कि वो कांग्रेस पार्टी के कितने कर्मठ और कितने पुराने कार्यकर्ता हैं। हेमाराम चौधरी वो विधायक हैं जिनके पास कभी इलेक्शन लड़ने के लिए ज़्यादा पैसे नहीं होते। वो 3-4 बार विधायक रह लिए, उसके बाद जब उन्हें इलेक्शन लड़ना था तो उन्होंने मना कर दिया कि मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए मैं इलेक्शन नहीं लड़ सकता। सोचिए, जितने भी राजनेताओं को आप भारत में जानते हैं, अगर वो 3-4 बार विधायक या सांसद रह लें तो उनके खजाने भर जाते हैं, उनकी तिजोरियां भर जाती है। लेकिन हेमाराम चौधरी के पास पैसे नहीं थे। ईमानदारी की पराकाष्ठा अगर पार हो जाए तब बनता है हेमाराम चौधरी। और 6 बार से विधायक और उसके अलावा सांसद रहे इस शख्स को भी, जो फिर से विधायक बना इस टर्म में, जनता उन्हें इतना ज़्यादा पसंद करती है, उसके बावजूद भी उन्हें ना तो मंत्री बनाया गया, ना ही संगठन में कोई पोजीशन दी गई। और इतने वरिष्ठ होने के बाद भी सम्मान के नाम पर, लोगों का साथ और लोगों के विश्वास के नाम पर उन्हें पार्टी में कुछ नहीं मिला, सरकार में कुछ नहीं मिला। ये था सबसे पहला विश्वासघात। और ये विश्वासघात हेमाराम चौधरी के साथ सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि वो सचिन पायलट के साथ थे, वो उस आदमी के साथ थे जो कांग्रेस को 18-20 सीटों से सीधा 100 सीटों तक ले गया। वो उस आदमी के साथ थे जिन्होंने कांग्रेस का हाथ राजस्थान में तब थामा जब यहां उसका नामो निशान मिटने की कगार पे था। और वो इसलिए सिर्फ उनके साथ विश्वासघात हुआ क्योंकि सचिन पायलट के आंदोलनों में उनके साथ वो हमेशा कंधे से कंधा मिला के खड़े रहे, वो लोगों की बात करते रहे। अगर हम बात करें दूसरे नेता की जिनके साथ राजस्थान की इस राजनीति में, इस टेन्योर में विश्वासघात हुआ, तो वो है विश्वेंद्र सिंह। विश्वेंद्र सिंह को मंत्री पद तो मिला, वो टूरिज्म मंत्री रहे, लेकिन काम करने के लिए सारी शक्तियां उनसे छीन ली गई। ऐसे अधिकारी लगा दिए गए जो कि उनकी सुनती तक नहीं है। अधिकारी किसने लगाए, किसके पास पावर है अधिकारी लगाने की, ये आप भी सोच सकते हैं। वो ट्विटर पर बोलते रहे, वो विधानसभा में बोलते रहे कि अधिकारी काम नहीं करने दे रहे, उन वादों को पूरा नहीं करने दे रहे जो चुनाव लड़ने से पहले हमने अपनी जनता से किए हैं। तो ऐसी पोस्ट का, ऐसी पावर का क्या काम जो जनता के काम ना आ सके। और ऐसे ही उनके साथ भी विश्वासघात हुआ। तीसरा विश्वासघात जिसके साथ हुआ वो है रमेश मीणा, जो हमेशा सचिन पायलट के कंधे से कंधे मिलाकर चलते रहे और राजस्थान की राजनीति में कांग्रेस को काबिज करने में एक बड़ा हाथ रहा। उनको आज यहां तक कहने की नौबत आ गई कि पिछड़ी जाति के विधायकों के साथ वो कांग्रेस पार्टी अच्छा नहीं कर रही जिसका पिछड़ी जाति का आदमी हमेशा सबसे बड़ा वोट बैंक रहा है। इतना भेदभाव उनकी कंस्टिट्यूएंसी में किया जा रहा है, कंस्टिट्यूएंसी के विकास में किया जा रहा है, लगातार उनके साथ विश्वासघात किया जा रहा है। विश्वासघात की ये तीसरी दास्तान हुई है रमेश मीणा के साथ।
इतना विश्वासघात हुआ कि उन्हें फाइनली विधानसभा के पटल में खड़े होकर बोलना पड़ा कि हमारी सरकार, मेरी सरकार, कांग्रेस सरकार पिछड़ी जाति के विधायकों के साथ अच्छा नहीं करती, उनके साथ भेदभाव करती है। सोचिए ये बात अगर राजस्थान के बाहर जाए, राजस्थान के बाहर पूरे भारत भर में जाए तो कांग्रेस की छवि का क्या हाल होगा। ये तीसरी दास्तान थी जो कि भेदभाव की हुई, विश्वासघात की हुई किसी कांग्रेसी के साथ। चौथी दास्तान में वेद प्रकाश सोलंकी भी आते हैं, मुरारी लाल मीणा भी आते हैं, जिनके साथ भी मोटे तौर पे यही सारे वाक़ये हुए, काम नहीं करने दिया गया, अफसर हावी कर दिए गए और इस तरीके से वो राजनीति पूरी अफसर वाली चल रही है। सोचिए राजस्थान वो स्टेट है जहाँ पर टूरिज़्म महकमा, खाद्य महकमा और ऐसे कई महकमे हैं जिसमें मंत्री के नाम पर कोई नहीं है, अधिकारी उन महकमों को चला रहे हैं और जनप्रतिनिधित्व है ही नहीं। उस लोकतंत्र में जनप्रतिनिधित्व नहीं है जो जनता का लोकतंत्र है, जिसका मालिक जनता को माना जाता है, जिस जनता ने चुनकर भेजा था उन नेताओं को, उसको बिना जनप्रतिनिधि वाले विभाग बना दिया गया और वो पूरी तरह से अफसरशाही चला रही है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि किन लोगों के साथ विश्वासघात हुआ है और सबसे बड़ा विश्वासघात हुआ है तो वो हैं सचिन पायलट। राजस्थान के तमाम सारे लोग अपने दिलों में एक बात को बसा चुके थे, मान चुके थे कि सचिन पायलट ही बनेंगे हमारे सीएम। यही युवा जो हमें वादा करता आया है कि आपका विकास होगा, उसी युवा को नेतृत्व करते देखेंगे। लेकिन जब सरकार बनी तो लोगों के साथ इतना बड़ा छलावा हुआ कि जिसको उन्होंने अपना लीडर माना था उन्हें ही लीडरलेस कर दिया गया, उन्हें ही पावरलेस कर दिया गया और उनकी ही पार्टी उनकी नहीं रही। ये सबसे बड़ा विश्वासघात हुआ सचिन पायलट के साथ। विश्वासघातों की ये दास्तान राजस्थान की जनता लगातार देख रही है और एकदम ओपन सीक्रेट की तरह उन्हें लगातार दिखाई दे रहा है। लेकिन जनता है साहब, 5 साल के बाद ही उन्हें वोट देने का पावर मिलता है, उससे पहले कुछ कर नहीं सकते। और राजनीतिक गणित बिठाने वाले बहुत कुछ कर गए, उनको सम्मान नहीं लेने दिया, टालम टोली होती रही, आलाकमान ने आश्वासन दे दिया लेकिन उसके बाद भी आज तक कुछ नहीं हुआ। विश्वासघात की इस दास्तां को राजस्थान याद रखेगा, राजस्थान की जनता याद रखेगी और विश्वासघात की ये दास्तानें सिर्फ यहीं पर खत्म नहीं होती। इससे बड़े भी कुछ विश्वासघात हैं जो राजस्थान में हुए हैं और वो विश्वासघात हुए हैं जनता के साथ, राजस्थान की जनता के साथ, जिन्हें वादा किया गया था कि किसानों का पूर्ण कर्ज माफ होगा। ये वादा किसने किया था ये आप सब लोग जानते हैं। राजस्थान के तमाम नेताओं के अलावा ये वादा किया था राहुल गांधी ने। कई सारे स्टेजों से, कई सारे मंचों के पटल पे खड़े होकर वो बोले थे कि राजस्थान के हर किसान का पूर्ण कर्ज माफ होगा। और ये सभी लोग जानते हैं, हर किसान जानता है कि ज़्यादातर कर्ज वो नेशनलाइज्ड बैंक से लेता है, क्योंकि ज़मीन पर कर्ज, इक्विपमेंट्स पे कर्ज, ट्रैक्टर से लेकर दूसरी मशीनें जो खेती पर आती है उस पे कर्ज नेशनलाइज्ड बैंक देते हैं, कोऑपरेटिव बैंक नहीं देते। और कांग्रेस ने क्या किया, उन्होंने कांग्रेस सिर्फ कोऑपरेटिव बैंकों का कर्जा माफ़ करके अपना पल्ला झाड़ लिया, जिस कर्जे को ऑलरेडी 50,000 से ज़्यादा को, 50,000 तक के कर्जे को पिछली वसुंधरा सरकार माफ़ कर चुकी थी। और ये भी सब लोग जानते हैं कि बहुत वक्त से सिर्फ 35,000 से ऊपर का कर्जा मिलता ही नहीं है। तो ऐसे में कांग्रेस सरकार पूरी तरह से विश्वासघात कर गई किसानों के साथ। दूसरा विश्वासघात किया जनता के सबसे बड़े तबके यानी कि बेरोजगारों के साथ। उन्हें कहा गया बेरोजगारी भत्ता देंगे, बेरोजगारों के लिए काम करेंगे, लेकिन काम क्या किया, उल्टा रोजगार छीन लिए गए। तो ये सारे विश्वासघात की दास्तान राजस्थान में चल रही है, राजस्थान की जनता देख रही है। और एक बात सत्ताधारी लोगों को समझ में आनी चाहिए कि जनता की लाठी में आवाज़ नहीं होती, लेकिन जब वो पड़ती है तो बहुत ज़ोर से पड़ती है। अब देखना ये होगा कि इस जनता की लाठी की आवाज़ कब तक समझ पाते हैं सत्ताधारी लोग और सत्ता की पावर में चूर लोग। नमस्कार, आप देखते रहिए राजस्थान संवाद। Let's talk about your sales today. So how do we convert the customer who are not coming to us? First, we need to take the customer to us and then we need to convert it into sales. And what will happen if the customer reaches us but conversion doesn't? Lead comes but conversion don't. 100 leads and 1 conversion or even less. अक्सर प्रमोशन से पहले नौकरियों में मुलाजिमों के बीच एक कहावत बड़ी आम है, काम कर या ना कर पर काम का जिक्र जरूर कर।
जिक्र कर या ना कर, पर उस जिक्र की फिक्र जरूर कर। तो कई बार जब काम नहीं करने वाले मुलाजिमों को काम का दिखावा करने पर और उस दिखावे का गुणगान करने पर भी रिवॉर्ड मिल जाता है, लेकिन हम बिजनेसमैन गलती यहीं पर करते हैं कि काम करके भी उसका जिक्र नहीं करते, और करते हैं तो उसे तरीके से नहीं करते जो सबको पसंद आए और समझ आए। सवाल फिर से वही है, लीड आ तो रही है लेकिन कन्वर्ट नहीं हो पा रही। 100 लीड्स में से एक ही कन्वर्ट हो पा रही है, आखिर वजह क्या है? The answer lies in the basics of reaching out to the customers. Now let's take an example. Now if a girl is a crush to many in her college, then how do boys reach out to her? वो उस रास्ते में जाएंगे जो वो कॉलेज से घर के लिए लेती है, and then they reach out to her. बट क्या वो सबका प्रपोजल एक्सेप्ट कर लेती है? रीच तो कई कर रहे हैं, लेकिन वो अक्सर एक ही का प्रपोजल मानती है। हम कहते हैं शायद उसने कुछ अलग ढंग से प्रपोजल दिया होगा। That simply means out of many who are reaching, conversions happen of only those who are reaching and then presenting in the most impactful and the most special way. अब उन कस्टमर्स का घर से कॉलेज जाने का पहले रास्ता अखबार या टीवी था, जिस रास्ते में हम खड़े तो हो जाते हैं, यानी ऐड तो चला देते हैं, लेकिन ऐड का इम्पैक्ट केवल उस पर ही पड़ता है जिसकी प्रेजेंटेशन स्पेशल हो। आज वो रास्ता गूगल है, लेकिन कन्वर्ट आप तभी होगे जब आप वीडियोस के जरिए जाओगे। रीच तो कई लोग कर रहे हैं, कन्वर्ट आपको वीडियोस करेंगे। वीडियो सिर्फ बनाने से कुछ नहीं होगा, वो कितना कंटेंट रिच है, कितना कॉन्सेप्ट रिच है, कितना विजुअल रिच है, उससे होगा। वीडियो तो आपका मोबाइल भी बनाता है, लेकिन जब आप डिजिटल क्रांति के जरिए पूरी दुनिया में दिख रहे हैं तो आपकी जजमेंट भी पूरी दुनिया कर रही है। इसीलिए लेवल भी उसी तरीके का होना चाहिए आपके वीडियोस का, और मिशी मीडिया सॉल्यूशंस आपको यही ताकत देता है। 15 से ज्यादा प्रोफेशनल्स एक ही जगह पर आपको मिलेंगे, जहां कॉन्सेप्ट राइटिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग के साथ साथ शूटिंग, वीडियो एडिटिंग, स्पोक्स पर्सन, एंकर्स, एनिमेशन, सब कुछ आपको एक ही छत के नीचे एक ही जगह पर मिलेगा। तो आप देर मत कीजिए, तुरंत कॉन्टैक्ट कीजिए 9549700549 पर, या फिर हमें विजिट कीजिए mishymedia solutions.com पर।